हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने होंगे। वफाकी आईनी अदालत के तालिब इल्म की इम्तिहान की इजाज़त से मुतल्लिक समात में रिमार्क्स। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालती फैसलों की बुनियादी ज़ाती अकायद या सियासी अकायद नहीं बन सकते। जजेस निजी अफराद नहीं बल्कि गैर जानिबदार मुंसिफ होते हैं। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ है। ज़ाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। तालिब इल्म गुर्दे की पैबंदकारी के बायस सालाना इम्तिहान न दे सका। तबी वजूहात पर सप्लीमेंट्री इम्तिहान भी न दिया। यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। सिंध हाई कोर्ट ने तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त नहीं दी, जबकि आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत में कोयटा बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदी केस का फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। अपने फैसले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए टाइम लाइन देंगे। इलेक्शन कमीशन रजामंदी दे तो अप्रैल में कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात करवा दें। इस केस को 5 साल के लिए ज़ेर इल्तवा तो नहीं रख सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का वादा भी इलेक्शन कमीशन ने वफा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन तो ना करने वाली बातें कर रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने का वादा था। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना, फिर आईनी अदालत आया, मगर इलेक्शन नहीं हुए। डीजी इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिर्फ कोयटा की हल्का बंदियों के लिए 90 दिन दरकार होंगे। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने हुकूमत से हिदायत देने की मोहलत मांगी। राव अब्दुल करीम आईजी पंजाब तैनात। उस्मान अनवर को डीजी FIA बना दिया गया। राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब पुलिस लगाने के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन से मंजूरी ली गई। मौजूदा डीजी FIA राजा रिफत को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में पॉलिसी और इंतजामी सतह पर मजीद इक़दामात मुतवक्के। दुकानदारों ने ग्राहकों को बाहर निकलने से रोका। आग 10:15 बजे लगी। आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। 11 बजे तक दुकानदार और ग्राहक बैठे नजर आए। साना गुलपाजा की तहकीकात में इंकशाफात। इंक्वायरी कमेटी ने आते जब्ती के दौरान 20 मिनट की CCTV फुटेजेस हासिल की। मेजबान फ्लोर की CCTV को मुकदमे और इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने शहरों को निकालने के बजाय आते ही पानी मारना शुरू कर दिया। ज्यादातर अफराद निकल गए। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी शॉप में रुके। क्रॉकरी शॉप के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकलने से रोका। रेस्क्यू करने वाले एक दुकानदार के मुताबिक उसने 150 के करीब लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। दुबई क्रॉकरी शॉप में मौजूद लोगों से कहा, मगर दुकानदारों ने उन्हें रोक लिया। कहा, आग बुझ जाएगी, कहीं मत जाए। उन्हें 30 अफराद की बाकियात दुबई क्रॉकरी शॉप से मिली थी। भाटी गेट के करीब मां और बेटी के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का केस। लाहौर हाईकोर्ट में जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौके पर इख्तियार किया। अभी भी मैन होल्स में शहरों के गिरने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का कहना था, वफाकी हुकूमत को इस मामले में फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, PDMA और NDMA को फरीक नहीं होना चाहिए। मफाद आमा के मामले में वफाकी हुकूमत का जवाब भी आना चाहिए। ईरान के साथ बातचीत जारी। डील तय न हुई तो बुरे नतायज होंगे। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक जखीरा कायम करने का ऐलान। बोले, अमरीकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। अमरीका के यूरोप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका की सनदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरा जेफरी एप्स्टेन स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची की मुलाकात तय। जोहरी माहदे पर बातचीत होगी। सऊदी अरब, UAE, ओमान और मिस्र की शिरकत भी मुतवक्किफ़। तेहरान के अतमाद साजी के लिए पाबंदी उठाने का मुतालबा। ईरानी हुकाम ने कहा, सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफसूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फ़ौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए।
बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप की कोर्ट में है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है हालिया फसादात अमेरिका और इसराइल की साजिश थी। CIA और मोसाद ने बगावत को हवा दी। ईरानी कौम के इत्तेहाद ने साजिश को नाकाम बना दिया। लीबिया की मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ अबू अल कासिम की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाक फौज और लीबिया की मुसल्लह फौज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल का लीबिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। अबू अल कासिम हक्कर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की, फूलों की चादर भी चढ़ाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से सेक्रेटरी जनरल IMCTC मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात। खित्ते में अमन और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इजहार। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमात का एतराफ़। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की नेवल चीफ नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरे के दस्ते का मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर। रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। मुलाकात में वामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और बहरी सलामती पर तबादला ख्याल। तरबियत और दिफा के शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताल्लुकात का दायरा कार मजीद मजबूत करने का अज़म। मौजूद मेहमान को पाक बहरे के जारी मनसूबे से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात करीबी बहरी ताउन का आगाज़ हैं। दौरा दो तरफ़ा ताउन को मजीद फ़रोग़ देगा। कारोबारी नुकसानात को रिकवर करने के लिए वहां पे तहरीक चलाई जा रही है। ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है। वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। वहां पे जो डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते थे उनको एक्सप्लॉयट किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टूक ऐलान। कौमी असम्बली से खिताब में कहा दहशतगर्दों की बलोचिस्तान के किसी इलाके में रेड नहीं, सियासी इख्तलाफ रखे मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सब यकजा हो जाए। वज़ीर दिफा ने बलोचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में कहना था अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, ये दुश्मन की हिमा पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन पर किसी अबहम के बगैर एक्शन होना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद सेनेट में मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,900 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,85,057 से हुआ था। 16 अरब से ज़ायद मालियत के 16 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार। 564 कंपनीज़ में 1.5 लाख से ज़ायद सरमाकारों की ट्रेडिंग। 327 कंपनीज़ के एसेस की मालियत बढ़ी। 102 में कमी और 135 में इस्तेहकाम रहा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। बलूचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल एजेंडे में शामिल। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा का मामला उठाया जाएगा। सरहदी बंदिश के बाइस अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। पोलियो केसेस पर वजारत कौमी सेहत का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल है। कौमी असम्बली में कायदा 18 के तहत दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज़। पेशावर में 1 अरब के तरक्याती काम कहाँ किए गए। सूबाई हुकूमत ने सिटी मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट पेशावर से तफसील तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत 31 तरक्याती मनसूबों की छानबीन शुरू की गई। टेंडर्स, कार्ड्स, मनसूबाजात की GPS भी मांगी गई। मुकम्मल किए गए मनसूबों से पहले और बाद की तस्वीर भी देने की हिदायत।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह को जानिबदारी दिखाने पर आड़े हाथों लिया। एक्स पर पैगाम में कहा, आईसीसी जनूबी एशिया में भारतीय मफादात के हाथों यरकमाल बन चुकी। गेम ऑफ जेंटलमैन की स्पिरिट जिंदा रखने के लिए क्रिकेट का नया इदारा जरूरी है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर भारत में वावेला। भारतीय सियासतदानों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बाइकआउट को वेकअप कॉल करार दे दिया। शशि थरूर ने कहा, मुस्तफीज़ को टीम से नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान का बाइकआउट मुंह पर तमाचा करार दिया। कहा, इतना अमीर बोर्ड होने के बावजूद बाइकआउट कैसे हो गया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का कहना था, मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर भी मीम्स का तूफान। एक सारिफ ने सनी देओल की तस्वीर लगाकर लिखा, भारतीयों के रोने की आवाज़ें लाहौर तक आ रही हैं। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ चौराहे भी सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। शहरों की तैयारियां भी रूज पर। रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानें सज गई। खरीदारों का रश बढ़ गया। 8 फरवरी तक शहरी QR कोड से मुंसलिक पतंगे और डोरें खरीद सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लेस्को के बसंत के त्यौहार के लिए खुसूसी इंतजाम। 6 से 8 फरवरी तक बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के प्लान की तैयारी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक DC ऑफिस लाहौर में कंट्रोल रूम कायम। 3 शिफ्टों में ड्यूटी होगी। दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, शेरावाला गेट, भाटी गेट और हवेली आसिफ जाह में हिफाजती इक़दामात पर काम जारी है। अंदरूनी शहर हसास इलाकों समेत फिरोजपुर रोड और लिबर्टी गुलबर्ग में भी बरक़ी तारों और पोल्स की दुरुस्ती का काम किया जा रहा है। आवाम से अपील है कि बसंत पर धाती डोर का इस्तेमाल न करें। हुकूमत के बसंत से मुतालिक अहकामात पर पूरी तरह अमल करें। शहरी बसंत के दौरान हाई वोल्टेज तारों से दूर करें। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जेफरी एप्स्टेन से मुतालिक तहकीकात में मुआवनत पर रजामंद। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन कांग्रेस में गवाही देंगे। दोनों कई माह से कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर रहे हैं। चंद दिन में पेशी से इनकार पर मुर्जमाना तौहीन की कार्रवाई पर रायशुमारी रखी गई। बिल क्लिंटन का मौक़िफ़ है, वो जेफरी एप्स्टेन को जानते थे मगर जिनसी जराइम से लाइम थे। 2 दहाई कबल ही ताल्लुकात भी मनसूख कर चुके थे। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टेन के जजीरे की तस्वीर शाया की। बिल क्लिंटन एप्स्टेन के जजीरे में स्विमिंग पूल में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ सिफर करने का इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी में इजाफे पर इत्तेफाक किया है। इससे यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म का $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया खरीदने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों पर काम रोकने का फैसला चैलेंज। शहरी हकूक़ की तंजीमों ने न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर कर दिया। कहा, ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून को नुकसान पहुंचा रही है। वीज़ा पॉलिसी रोकने के लिए हुक्म जारी किया जाए। ट्रंप इंतजामिया का वीज़ों की प्रोसेसिंग रोकने का फैसला 21 जनवरी से नाफिजुल अमल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्बानिया, आर्मानिया और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक शामिल।